हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के अंतर्गत थर्ड लेक्चर हो जाएगा। इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक झूठ बोल रहा है तो बातें नहीं ना देगा फिर उसवाले क्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया को कहते, रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है और जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इस प्रकार के विधि को ही क्या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द सिंगल सबस्टेंस एंड मोर देन वन सबस्टेंस आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड प्रोडक्ट द न्यू सबस्टेंस दैट प्रॉपर्टीज डिफर बिफोर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सबस्टेंस इक्वल केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक वैसा विधि जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है और जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। दूसरा क्या होता है? प्रतिफल आ जाता है। एक अभिकारक, दूसरा अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अब प्रतिफल के कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट देखिए वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं हम। जैसे कि आप देखो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़का फिर ये क्या है? लड़की। अभी दोनों रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो भी अभिक्रिया होगा इससे फॉर्मेशन जाइगोट बनेगा। अब देख जाइगोट जो बना, जाइगोट यानी कि भ्रूण जो बना बच्चा, अब इसका गुण पहले से हो सकता है तो बिल्कुल भिन्न होगा या फिर गुण, लेकिन जो रंग होगा, रूप होगा, अवस्था होगा, यह सब में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा कि ना हो। तो वह रासायनिक अभिक्रिया। अब यह जो रिएक्टेंट है कि नहीं, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। पेरेंट हो जाएगा रिएक्टेंट और जो उसका चाइल्ड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तब पेरेंट क्या है? तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। और चाइल्ड क्या है? तो उत्पाद है या फिर प्रोडक्ट है। द ड्यूरिंग द कॉपुलेशन द पेरेंट आर द पार्टिसिपेटेंट प्रोडक्ट द न्यू फॉर्म एज द जाइगोट। यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। इन दिस प्रोसेस द भ्रूण हैज द डिफर कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि इस विधि में भ्रूण यानी कि बच्चे का जो गुण होता है बिल्कुल अपने माता पिता से डिफर हो सकता है या कभी कभी सेम हो सकता है। तो यही क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया तो है, इसमें दो तत्व भाग लेगा बस। अब यह क्या, यह बायोलॉजी का विषय आ जाता है और यह केमिकल रिएक्शन में दो तत्व। तो एक वैसा विधि जिसमें दो पदार्थ आपस में भाग लेकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है और जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है, वही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक। अब सबसे पहले लिखे रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन। लिखे वैसा विधि जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग या इसी को लिख दीजिएगा मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, यह हाइड्रोजन है और किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया किया? क्लोरीन के साथ। बनाया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, HCl बनाया, तो 2HCl। अब देखिए यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे तो हाइड्रोजन और यहाँ पे यह क्या? क्लोरीन बनाया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। बनाया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड यह उत्पाद के रूप में आ गया, यानी कि प्रोडक्ट आ गया। तो यह यहाँ पे दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया और नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक। तो यही क्या? रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा देखिए, कहिए सर सिंगल सबस्टेंस दिखाइए। अब देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करेंगे? जब हीट का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। जब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता। तो इसमें पदार्थ का संकेत का उपयोग करेंगे। जैसे कि गर्म है तो गर्म का चिन्ह हमको इस प्रकार देना है, ठीक है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश है तो एक सीधे H देंगे, सूर्य के प्रकाश को सीधे हम लोग कहते H, ठीक है। यह सब क्या? इसका संकेत ले लेंगे। अब संकेत लेंगे तो छोटा रूप आ जाएगा, तो वह रासायनिक समीकरण रहेगा। तो अगला हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे सब के बारे में। तो इसको कहते हैं गर्म, डेल्टा का चिन्ह को गर्म। अब यह टूटेगा CaO प्लस CO2 में, तो यह जो बना कैल्शियम ऑक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। और यह बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यह सिंगल प्रोडक्ट और यहाँ पे डबल प्रोडक्ट के रूप में आ गया। यहाँ पे एकल उत्पाद और यहाँ पे द्विउत्पाद। तो यही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। कि वैसा विधि जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ या तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या हाइड्रोजन क्लोरीन, यह सब क्या? रासायनिक अभिक्रिया। इतना तक सबसे पहले आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या और प्रतिफल क्या, इन दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक। नोट कर लिए होगा। अब लिखिए अभिकारक। अब लिखिए अभिकारक क्या है? रिएक्टेंट। पहला इसका लिखिएगा कि अभिकारक के कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। लिखिए वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। लिखिए वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि द सबस्टेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए H2 प्लस Cl2 क्या बनाया था? 2HCl बनाया था। तो यह दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। कोई दिक्कत? यह दोनों क्या आ जाएगा? अभिकारक।
और ई जो बना तो प्रतिफल। तो लिख देंगे प्रिपरेशन में कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? प्रतिफल। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दैट सबस्टेंस इज प्रोड्यूस इज कहलाता प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता हुआ क्या कहलाता? प्रतिफल कहलाता, उत्पाद कहलाता। अब लिखिए दूसरा, प्रतिफल क्या है? प्रतिफल इसी को कहते हैं उत्पाद भी। क्या कहते हैं? उत्पाद। लिखिए वैसा पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को ही निर्मित पदार्थ को ही प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्या प्रतिफल संयोग में भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और क्लोरीन, बना क्या? HCl। अब देखिए यहाँ पे तो पेरेंट तो पार्टिसिपेट यानी कि बच्चे के फॉर्मेशन में भाग लिया तो अभिकारक पेरेंट हो गया। लेकिन जाइगोट जो निर्माण हो गया यानी कि जो भ्रूण बना, बच्चा बना, वो उत्पाद कहलाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित जो पदार्थ है, जो पदार्थ बन रहा है, वो प्रतिफल कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा H2 प्लस Cl2 साइन ऑफ गिव्स 2HCl। तो यह क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रतिफल। और यह अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। इतना तक तो क्या होगा? बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाइड हो कि अभिकारक कौन होगा और प्रतिफल कौन होगा। तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। दैट सबस्टेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट और द सबस्टेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो वह क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। तो सबसे पहले इतना को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। इतना क्या कर लीजिए? आप नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। और जो भी कंफ्यूजन हो वह क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।